ब्रेड स्लाइस में सब्जियां भर देंगे ना तो बेहतरीन से स्नैक्स बन के तैयार हो जाने वाले हैं, जो शाम के लिए बहुत ज़्यादा पसंद किए जाएंगे, घर वालों को भी पसंद आएंगे। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक फ्राई पैन में मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। उसमें 1 चम्मच के करीब कुटा हुआ लहसुन डाला है। उसको थोड़ा सा गोल्डन करके फिर एक तकरीबन दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप डाली है। उसको भी ज़रा सा ट्रांसलूसेंट करेंगे। अब उसमें 1 कप के करीब श्रेडेड गाजर डाली है। उसको तलना नहीं है, बस सिर्फ हल्का सा चमचा चला के और उसमें फ़ौरन ही शिमला मिर्च डाल देनी है। शिमला मिर्च हस्बे पसंद डालें, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें। मैं यहाँ पर आधा कप इस्तेमाल कर रही हूँ। अब 1 कप के करीब मैंने चिकन को श्रेड करके रखा हुआ था, वो डालेंगे। हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें, हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च डाल लें। 2 चम्मच के करीब मैंने सोया सॉस डाला है। 2 ही बड़े चम्मच के करीब मैं इसमें केचप डाल रही हूँ। केचप डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करके इसमें मायोनीज़ डालेंगे। ये मायोनीज़ प्लेन मायोनीज़ है। इसको भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसे थोड़ी सी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये सारी सब्जियां और चिकन मिला के तकरीबन 2 कप के करीब ये बैटर मेरा तैयार हुआ है। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस ले लेंगे और उसके चारों किनारे निकाल देंगे। ये किनारे हम ब्रेड क्रम्स बनाने में काम में ले लेंगे। अब इसको फ्लैट कर लेंगे बेलन से। इसको फ्लैट करेंगे तो ये चपटा हो जाएगा और थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा स्लाइस। इस स्लाइस की इस तरह से हो जाएगा। अब 1 चम्मच आटे में 2 चम्मच पानी मिला के इसकी एक हल्की सी स्लरी मिला लेंगे। ये हमें बाइंड करने के काम आएगी। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए और इसको बहुत ज़्यादा पतला भी मत कीजिएगा, बस इस तरह की कंसिस्टेंसी रखिएगा। अब इसको हम उंगली की टिप की मदद से एक किनारे पर लगा देंगे। स्लाइस के एक किनारे पर लगाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। अब इसको हम कोन की शक्ल देते हुए रोल कर लेंगे और जिस किनारे पर हमने आटे की स्लरी लगाई थी उसको ऊपर रखते हुए उसको दूसरे किनारे पे अच्छी तरह से चिपका देंगे। इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है ताकि इसमें ऑयल ना जाए फ्राइंग के वक्त। अब जो हमने अपनी सब्जियों की बेहतरीन सी फिलिंग तैयार की थी वो इसके अंदर भर देंगे। यहाँ पर अगर आप रखना चाहें तो इसके अंदर चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं या श्रेडेड चीज़ भी रख सकते हैं। अब उसी स्लरी से हम दोबारा इसका कॉर्नर भरते हुए इस तरह से उसको आगे की तरफ ला के चिपका देंगे। यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपका देंगे ताकि वो कढ़ाई में जाके खुले भी ना और उसके अंदर भी ऑयल ना जाए। देखिए कितने बेहतरीन सी कोन तैयार हो गई है। सारी कोन इसी तरह ही तैयार कर लेंगे। अब मैंने एक अंडा फेंट लिया है, अंडे में कुछ भी नहीं मिलाया है। अंडे में कोट करके इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्प लगा देंगे। सारी कोन्स को पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्प से कोट करके एक साइड पे रख लेंगे। मीडियम टू लो हीट पर इसकी फ्राइंग होनी है, क्योंकि डबल रोटी है और ब्रेड क्रम्प से हम बहुत जल्दी डार्क हो जाते हैं, इसलिए इसकी आंच का ख़ास ख्याल रखना है। लो से ज़्यादा इसको बढ़ाना नहीं है। तकरीबन 6 या 7 मिनट के अंदर अंदर ये ब्राउन हो गए थे, गोल्डन ब्राउन। ये बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं, इसलिए इनका ख़ास ख्याल रखिए। इसको तेज़ आंच पे नहीं डालना है बिल्कुल भी। कितने खूबसूरत हमारे ब्रेड कोन समोसा बनके तैयार हो गए हैं। तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ, अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट हैं और ऊपर से बहुत क्रिस्पी हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।